हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉर्मर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा बाइनरी नंबर, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर और जस्ट इसका इनवर्स डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। तो उससे पहले बाइनरी नंबर कन्वर्जन से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर बाइनरी नंबर किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने डिफाइन किया, और ये बाइनरी नंबर का कंप्यूटर में मीनिंग क्या होता है। अगर आप कोडिंग सीखते हैं कंप्यूटर में तो बाइनरी नंबर सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए जरूरी। डेसिमल कन्वर्जन आना चाहिए, डेसिमल टू बाइनरी आना चाहिए। तो देखते हैं बाइनरी नंबर। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मैंने डेफिनेशन लिखी है बाइनरी नंबर की। क्या होती है देखिए, इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वेयर बाइनरी नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 2 डिजिट। हो सकता है बहुत से लोगों को यह पता होगा पहले से कि बाइनरी नंबर केवल 2 डिजिट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, 0 और 1। द बाइनरी नंबर हियर आर एक्सप्रेस इन द बेस 2 न्यूमरल सिस्टम। और बाइनरी नंबर को आपको एकदम याद रखना होगा कि देखिए, इसमें आप 2 डिजिट लेते हैं, 0 और 1, यानी कि आपको बेस 2 लेना है। कैसे बेस 2 का मतलब क्या हुआ यहां पे? जैसे एग्जांपल यहां पे देखिए आप, ये बाइनरी नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहा है 1010, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया कि बाइनरी नंबर केवल 2 ही डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 और 1। तो देखिए यहां बेस 2 बेस 2 बेस 2 लिखा हुआ है एग्जांपल में। और वो कौन थे पर्सन जिन्होंने बाइनरी नंबर सिस्टम को डिफाइन किया, इंट्रोड्यूस किया? गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज। तो ये भी जरूरी था बाइनरी नंबर सीखने के लिए आपको कन्वर्जन से पहले कि आखिर किसका इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है बाइनरी नंबर को इंट्रोड्यूस करने में, और आखिर ये बाइनरी नंबर होता क्या है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि बाइनरी नंबर आखिर क्या होता है। बाइनरी नंबर और कुछ नहीं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में जस्ट 0 और 1 2 डिजिट को ही रिप्रेजेंट करने के नाम को ही बाइनरी नंबर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखकर आपने क्लिक किया होगा और आपने देखा होगा कि कन्वर्जन है इसमें, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। तो उस टॉपिक पे हम लोग आते हैं, लेकिन उससे आगे से बढ़ने से पहले वीडियो में मैं चाहूंगा कि जो भी मेरे चैनल पे व्यूअर्स नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल और जस्ट इसका उल्टा डेसिमल टू बाइनरी। अब जैसा कि टॉपिक हमारा क्या था, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। तो इसमें आपको जो कन्वर्जन सीखना है और जो कन्वर्जन आपका इंपॉर्टेंट है, वो ये 4 कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। और जस्ट इनका रिवर्स भी होगा, ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो ये इंपॉर्टेंट 6, यानी कि 4 नहीं, 6 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आप लोग को सीखने हैं। तो ये जो कन्वर्जन की पहली वीडियो होगी, फर्स्ट वीडियो, और फिर सेकंड वीडियो में मैं ये पूरा कवर अप कर लूंगा। आज जो कन्वर्जन की फर्स्ट वीडियो होगी, फर्स्ट पार्ट, उसमें मैं ये 2 टॉपिक कवर अप करूंगा, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। तो उसको आप कंसंट्रेट होकर ध्यान से देखिए कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे हमको कन्वर्ट करना है। देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। क्वेश्चन क्या है? 48 बेस 10, 42 बेस 10, और थर्ड है 123 बेस 10 और 56 बेस 10। आप बोलेंगे सर ये बेस 10 कहां से आया? तो देखिए, डेसिमल नंबर है बेस 10 कैसे होते हैं। डेसिमल नंबर आपने मैथ में भी सीखा है। जनरली कितने 0 से लेकर 9 तक काउंट कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हुए, यानी यहां से आपको 0 से लेकर 9 तक के नंबर लेने होते हैं, इसलिए यहां पर बेस 10 लिखते हैं। और बाइनरी नंबर में बेस 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां पे हम सिर्फ 2 ही नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, बाइनरी नंबर 0 और 1। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि यहां बेस 10 और बेस 2 क्यों लेते हैं। अब रही बात कि इसको कैसे हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, वो प्रोसेस, वो मेथड सीखने की, कि अभी तो बेस 10 है, इसको बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करें। और अभी आप देख पा रहे होंगे 4 है, 8 है, 4 2 है, 1 2 3 है, लेकिन बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही आंसर आना चाहिए आपका, 0 और 1। तो वो सीखते हैं कि कैसे करना है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, 48 बेस 10। तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, यहां पे आपको डिवाइड करना है और यहां आपको रिमाइंडर लिखते हुए जाना है। यानी कि क्वेश्चन अगर आपका 48 है और इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, बाइनरी नंबर में, और बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2।
तो आपको ये इसको 2 से ही डिवाइड करना है और किसी भी नंबर से नहीं। तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो आपका क्या आंसर आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो ये आपको लिखते हुए जाना है, इसका यही प्रोसेस है। फिर अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे, और ये कब तक करना है? जब तक कि आपका यहां पर आंसर 1 ना आ जाए। तो अब 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12, और रिमाइंडर फिर से 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, और यहां रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां 1 और यहां भी 1। ये आपको करना है ऐसे। अब आप लिख सकते हैं अपना आंसर। कैसे लिखना है? हमेशा उल्टा लिखना है, ना कि सीधा ऐसे। हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यानी कि 1 1 0 0 0 0। यानी आपको लिखना है 48 बेस 10 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर में, और आंसर होगा 1 1, पहले 1 1 और फिर 0 कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ब्रैकेट लगा के आपको बेस लिखना है 2। ये होगा आपका इसका कन्वर्जन 48 बेस 10 का। तो ये आपको, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको ये प्रोसेस करना है। एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 42। अब इसको, ये डेसिमल नंबर में है क्योंकि बेस 10 है, और इसको आपको बाइनरी नंबर में चेंज करना है। यानी किससे डिवाइड करना है? 2 से। और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्विसेंट लिखना है यहां पे, यानी जो आंसर आना चाहिए वो आपका क्विसेंट आना चाहिए। जैसे आप डिवाइड करते हैं, अगर 2 से 42 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 0, और फिर 2 उतारेंगे, 2 1 जा 2। तो यहां 21 आपका आंसर आया, तो 21 यहां लिखेंगे आप क्विसेंट। और रिमाइंडर क्या हुआ? 0, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। और किससे डिवाइड करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से ही डिवाइड करना है। फिर अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 10, और रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, क्योंकि हमारा यहां पे आंसर लिखना है हमें, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और कब तक करना है इसको? जब तक कि आपका आंसर यहां 1 ना आ जाए। अब 2 1 जा 2, और रिमाइंडर 0, खत्म। अब आपको लिखना कैसे है? उल्टा, यानी कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड, 1 0 0 0 ऐसे। तो देखिए इसको कैसे लिखना है। यानी कि पहले लिखेंगे हम 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, और बेस 2। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल टू बाइनरी नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, क्योंकि कोडिंग सीखने के लिए जो भी बच्चे कोडिंग सीखते हैं या फिर कंप्यूटर सीखते हैं, तो उनको ये चीज जरूर आनी चाहिए, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी पहला, और आखिर बाइनरी नंबर क्या होता है। तो कन्वर्जन ऐसे ही करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है और बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। अब आपको चेक करना है, मान लीजिए आपको चेक करना है, क्योंकि जब भी आप सीखिए तो पूरा सीखिए और डीपली सीखिए, ताकि कभी भी कोई भी आपका मिस्टेक होने के चांसेस ही ना रहे। और अगर आपको सीखना है तो आप इसको, अभी हम लोग कौन सा सीख रहे हैं? डेसिमल टू बाइनरी। अब बाइनरी टू डेसिमल जब सीखेंगे तब इसी को चेंज करिएगा, तो आपका ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आता है तो इसका मतलब आप कन्वर्जन ठीक कर रहे हैं, कन्वर्जन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए, अब पहले इसके 2 एग्जांपल और बचे हुए हैं, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनको जस्ट रिवर्स करके इन्हीं एग्जांपलों को देखेंगे कि ये नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 123। यही है क्वेश्चन हमारा बेस 10। अब इसको हमको बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो वही ट्रिक कि आपको 2 से डिवाइड करते जाना है, और आंसर आपको यहां लिखना है क्विसेंट, और रिमाइंडर आपको यहां लिखना है। तो देखिए जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन कितना आएगा? 62, और रिमाइंडर 1। एकदम करेक्ट है ये, ओके। आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। 123, 2 6 जा 12, फिर आप 3 उतारते हैं, फिर 2 1 जा 2, यानी कि कितना आया? 61, और रिमाइंडर 1।
सॉरी यहां पे 1 होगा 61 और आपका रिमाइंडर कितना बचा 1। गेन आप कीजिए 2 से, 2 3 जा 6, अब आपका बचेगा नहीं तो 30 आएगा और रिमाइंडर 1, एकदम करेक्ट। और फिर 2 से करेंगे तो 15 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 0, फिर 2 से करेंगे 7 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 1, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 1, फिर 2 से करेंगे, इसको इंक्रीज कर देते हैं, कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स और रिमाइंडर 1। तो ये प्रोसेस है आपका करने का। और लिखेंगे कैसे 123 बेस 10। अब हमको उसको किस में चेंज किया बाइनरी नंबर में, तो देखिए डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाना है 1 1 1 1, फिर उसके बाद 0 1 1 और बेस आपको लगाना है 2। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है इनको। अब जो ये 56 बेस 10 है ये आपका होमवर्क रहेगा, और अगर आपको नहीं आएगा ये क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊंगा और आपके हर डाउट को क्लियर करूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब हम इसका कन्वर्जन उल्टा सीखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। देखिए अब हम सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे करना है, देखिए मैंने वही आंसर लिखे हैं जो कि अभी पीछे आए थे आपके 48 42 के। ये एक नया क्वेश्चन लिया मैंने, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि यही आंसर आया था कि नहीं। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जब भी आप सीखिए तो पूरा डीपली सीखिए और कन्वर्जन ऐसा सीखिए कि कभी मिस्टेक होने की चांसेस ना रहे। तो मिस्टेक कैसे नहीं होगा, अभी आप डेसिमल टू बाइनरी सीख चुके हैं, तो ये आंसर आए थे। अभी किसका आंसर था, ये 48 बेस 10 का था और ये 42 बेस 10 का था। तो देखते हैं कि जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो 48 और 42 आता है कि नहीं। तो इसको करने के लिए देखिए दो मेथड है, एक इजी है और एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। तो देखिए कैसे करना है। पहले आप लिख दीजिए क्वेश्चन अपना 1 1 0 0 0 0 और बेस 2। अब देखिए आपको करना क्या है, थोड़ी थोड़ी दूर पे ये सारे नंबर लिख दीजिए 1 1 0 0 0 0। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है, यहां पे देखिए 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 और फिर 32। देखिए ये इजी मेथड है। अभी आप बोलेंगे सर ये आपने क्या किया, बिल्कुल नहीं समझ में आया। तो देखिए कैसे करना है, जस्ट आपको डबल करते हुए जाना है। इसका ये प्रोसेस है बाइनरी नंबर में कि बाइनरी नंबर को जब डेसिमल नंबर में हम चेंज करते हैं तो देखिए 1 ओके आपको ऐसे पीछे से लिखना है, फिर 2 और 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। अब देखिए करना क्या है, आपको 32 इंटू 1 करना है, 32 इंटू 1, फिर ये प्लस करना है 16 इंटू 1, और फिर जो आपका प्लस आएंगे ये, तो ये टर्म आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। 0 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। तो आप इसको मत लिखिए, तो ये आप 2 सेकेंड में देखिए कैसे सीखते हैं कि चेंज कैसे करना है आपको बाइनरी टू डेसिमल। अब आप देखिए 32 बन जा 32 और प्लस 16 बन जा 16। अब दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा 48, और ये डेसिमल नंबर में चेंज किए इसलिए बेस होगा इसका 10। ये तो बहुत शॉर्टकट मेथड हुआ आपका। अब प्रोसेस क्या है, देखिए पहले आपका देखिए काउंट कीजिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। अब 6 नंबर हैं तो आपको कैसे करना है वो देखिए। 6 नंबर है तो आपको पहले लिख दीजिए थोड़ी थोड़ी दूर पे 1 1 1 2 3 और 4 0। अब मल्टीप्लाई करना है आपको, देखिए कैसे 2 पे पावर 0। आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो ये प्रोसेस है आपका, देखिए कि कैसे करना है इसको। ओके यहां बेस क्या है अभी 2 और इसको हम चेंज कर रहे हैं डेसिमल में। तो आप लिखिए 2 0 और फिर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाइए प्लस करके, यानी इंटू 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 2 और यहां प्लस, फिर इंटू 2 पे पावर 3 प्लस, फिर इंटू 2 पे पावर 4 फिर प्लस, फिर इंटू 2 पे पावर 5 और प्लस।
तो इस तरह से आपको करना है ये। अब आप जानते हैं कि अगर 2 टू द पावर 5 का मतलब होता है कि 2 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत से बच्चे क्या गलती कर देते हैं, 5 टू जा कर देते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाएगा। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है आपको 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। इसका आंसर कितना आएगा, 32 है। वही प्रोसेस, वो शॉर्टकट था और ये लॉन्ग कट मेथड है, लेकिन ये एग्जैक्ट प्रोसेस है कि किस प्रोसेस से आपको इसको चेंज करना है। देखिए मैं फिर समझाता हूं। पहले आपको लिखना है 1 इंटू, अब आपको देखिए कैसे करना है स्टार्ट। देखिए यहां से काउंट कीजिए, 0 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे आ रहा है ये वाला 1, तो 2 टू दी पावर 5 लिख दीजिए। फिर प्लस, फिर अगेन इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 1। अब आपको 2 टू दी पावर 5 है ना, इसको अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, यानी बड़े से छोटे में। 2 टू दी पावर 4, फिर प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 3, फिर प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 2, और करना कहां तक है आपको, 0 तक। फिर प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1, फिर प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 0। यहां तक आपको करना है पूरा। और देखिए एक चीज आप और याद कर लीजिए, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है, चाहे 5 पे पावर 0 हो, चाहे 16 पे पावर 0 हो, चाहे 200 पे पावर 0 हो, किसी भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये आप लोग को बस एक टर्म याद रखना। अब देखिए जैसे मैंने उस समय सॉल्व किया था 2 टू दी पावर 5 को, का मतलब कि 2 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा 32, प्लस 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो 16, प्लस 0 इंटू 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8, प्लस 0 इंटू 2 को 4, फिर प्लस 2 1 जा 2, क्योंकि एक ही 2 है। और यहां मैंने आपको पहले बता दिया किसी भी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होती है, तो प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। अब चेक कीजिए, देखिए 32 प्लस 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 तो 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से आएगा आंसर 48, और इसको हम डेसिमल नंबर में चेंज किए थे, इसलिए आपको आंसर लिखना है बेस 10। तो देखिए वही क्वेश्चन लिया मैंने, यानी हमारा 48 बेस 10 था, जिसका आंसर ये आया था। और जब हमने इसको कन्वर्ट किया उल्टा, यानी अब बाइनरी टू डेसिमल, तो एग्जैक्ट हमको आंसर वही मिल गया। अब ये क्वेश्चन से एक और बार करके देखिए, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं और फिर देखिए इसका भी आंसर 42 बेस 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए काउंट कीजिए, पहले 0 से स्टार्ट करना है आपको, 0 1 2 3 4 5, यहां भी 5 आ रहा है तो लिखना है आपको 1 इंटू 2 टू दी पावर 5, फिर प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 4, फिर प्लस 1, क्योंकि 0 के बाद 1 है, इंटू 2 टू दी पावर 3, फिर प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 2, फिर प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 1, और फिर प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अगर 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा पिछली बार आया था 32, प्लस 0 मल्टीप्लाई 16, प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, प्लस 0 मल्टीप्लाई 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, और प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। अब सॉल्व कीजिए इसको, और 32। अब देखिए 0 वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो जाएगा। 1 इंटू 8 8, प्लस फिर ये 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब इन तीनों को ऐड करिएगा तो देखिए क्या आएगा, 32 प्लस 8 40, और 40 प्लस 2 42, और ये हम डेसिमल नंबर में चेंज कर रहे हैं तो इसलिए लिख दीजिए बेस 10। देखिए सेम आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि जब भी आप सीखिए तो डीपली सीखिए, कि मिस्टेक होने की चांसेस ही ना रहे एकदम। यानी कि दोनों का कन्वर्जन मैंने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को फिनिश करता हूं मैं, और फिर जब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो कन्वर्जन है, ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, वो हम कवर अप करेंगे। मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप इसका आंसर मुझे भेजें कि क्या आएगा आंसर, 101 और बेस 2। इसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें, डेसिमल नंबर में। तो देखिए पहले वही प्रोसेस, 0 1 2, तो 1 इंटू 2 पे पावर 2, प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 0। अब आंसर कितना आएगा, देखिए
2 2 जा 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू, देखिए यहां 0 मत लिख दीजिएगा, ओके 2 पे पावर 0 यानी किसी पे भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आंसर क्या मिला हमें 4 प्लस 1, क्योंकि 0 का टर्म 0 हो जाएगा, इक्वल टू 5। और इसको आपको लिखना है बेस क्या 10। तो ये था पूरा कन्वर्जन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इस तरह की वीडियो में और बनाऊं। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, और ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।